ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है। दिल में गर हौसला हो तो फिर फासले क्या है। गिटार के तारों में बसती है जिनकी आत्मा, जो रवायतों और अपनी कशिश के साथ आज की पीढ़ी तक अपने हुनर को पहुंचाने में कामयाबी के रास्तों पर मंजिलों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज एक ऐसी ही युवा पर्सनैलिटी, युवा शख्सियत, गिटार के प्रति जिनका जुनून हमारे साथ हैं, यशराज। यशराज, आपका हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप गिटार के प्रति आपका कब से झुकाव जो है वो कब से हुआ? एक्चुअली 2016 में आई वाज स्टार्टिंग टू प्लेइंग गिटार एंड उसके बाद से ही मेरा लाइक इसमें कंटिन्यूसली लाइक मन बना रहा और मैं प्ले करता रहा, साथ साथ में स्टडीज़ भी करता रहा। एंड सो वो क्या घटना हुई 16 में जिसने आपको गिटार की तरफ मोड़ दिया? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से, मेरे को म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लाइक एक प्यार था, बहुत ज़्यादा एक मतलब मन से लगाव था। सो मैं हमेशा ट्राई करता था कुछ ना कुछ लाइक बीट्स सुनने की, कुछ ना कुछ लाइक सुनने की। तो मैंने लाइक सोचा फाइनली मैं प्ले कर लूँ गिटार। गिटार के प्रति आपका जुनून क्यों हुआ? गिटार के प्रति इसलिए हुआ, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट लाइक अच्छे होते हैं बट गिटार इसलिए बिकॉज लाइक इसमें हम काफ़ी सारी तरह की चीज़ें, काफ़ी स्टाइल्स, काफ़ी तरह की लाइक बहुत सारा अपन कुछ भी प्ले कर सकते हैं इसमें। बस इसी रीज़न से मुझे गिटार के लिए एक अलग है। लेकिन पहले आपने सबसे पहले ज़िंदगी में 16 में गिटार ही लिया या कुछ और पैशन था म्यूज़िक के प्रति, या कुछ और था म्यूज़िक के फील्ड में? म्यूज़िक तो एक बहुत बड़ा समंदर है, तो आपने गिटार रूपी मोती ही क्यों चुना?
ताकि लाइक मेरा हमेशा से एक था कि मैं हमेशा से मन में एक कोई ना कोई बीट्स बनाता हूँ या फिर कोई म्यूज़िक अपने मन में सोचता हूँ. सो मैंने स्टार्टिंग पे यही था कि मैं गिटार प्ले करना शुरू करूँ. सो उससे मैं लाइक जो भी चीज़ है उसे उस पर उतार सकूँ, उस पर प्ले कर सकूँ. कोई भी ट्यून हो गया, कोई भी मेलोडी हो गई, एनी सॉन्ग, एनीथिंग. तो उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में बीट्स हैं और आपने सीधा गिटार हाथ में लिया और उसको प्ले शुरू कर दिया. नहीं कुछ नहीं तो नहीं, उसके ऐसा नहीं रास्ते. है. एक्चुअली में स्टार्टिंग वाज वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक पहले मैंने गिटार लिया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं इसे सीख भी पाऊंगा. आई डिडंट इवन नो कि हाउ टू होल्ड. आपने पहले गिटार खरीदा फिर या, सीखा. या पहले मैंने खरीदा एंड देन सीखा. एंड स्टार्टिंग का गिटार भी तो मैंने कुछ तो गाइडलाइन होगी कि कौन सा गिटार लेना है कि मैं एक्चुअली में अभी मेरे पास 6 गिटार्स है, 3 इलेक्ट्रिक एंड वो तो एक बात की यात्रा पे हम आएंगे. लेकिन स्टार्ट जो था आपका एक जुनून मन में कि आपने अपना ये कि मुझे अपने बीट्स को, अपने इस पैशन को आगे बढ़ाना है. तो सबसे पहले आपको किसने इंस्पायर किया या कोई ऐसे मसलन गुरु आपके हैं? कई बार जो हम म्यूजिक के फील्ड में जाते हैं तो गुरु हमें गंडा बांधता है ना. तो ये जो स्टार्ट हुआ फर्स्ट एकदम, वो कैसे हुआ? एक्चुअल में मैं इंस्पायर्ड होता था काफ़ी सारे रॉक सॉन्ग से, जो कि इंग्लिश भी है, हिंदी भी है. जैसे कि अरिजीत सिंह, या फिर अगर हम इंग्लिश म्यूज़िक में देखें तो लिंकिन पार्क एंड ऐसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनके सॉन्ग्स मैं सुनता हूँ. सो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ. उनकी वजह से मेरे को लाइक एक म्यूज़िक से कुछ सीखने को मिला. लेकिन हर चीज़ का एक ककहरा होता है, एक स्टार्ट होता है. वो ककहरा क्या था आपका इस फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड? कहरा लाइक ऐसा है कि मतलब स्टार्टिंग पे जब मैं स्कूल में था तो काफ़ी सारे लाइक प्रेशर आता था, काफ़ी सारा लाइक मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी. लाइक मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे. सो उस वजह से मैंने म्यूज़िक में ही लाइक प्ले करना शुरू किया एंड स्लोली आई वाज एडिक्टेड टू इट. सो कौन सी क्लास में आपने शुरू किया ये? मैंने 9th क्लास में. 9th क्लास में सीधा गिटार पकड़ा 9th में? हाँ. तो आप कौन गुरु था जिससे आपने सीखा? या मैं क्लासेस गया था गिटार की स्टार्टिंग पे, बट उसके बाद में धीरे धीरे लाइक मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं किया एंड देन मैं पूरा खुद से ही बुक से, एकलव्य की तरह बुक से या ऑनलाइन या फिर खुद से ही लाइक कुछ ना कुछ मैंने ट्राई करके काफ़ी सारी चीज़ें सीखने का मैंने किया. अभी भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ बस. तो गिटार के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसका जो स्टार्ट है वो हमारे देश से नहीं हुआ और ये बाहर के कंट्री से आया. और यहाँ जब रात को अलाव जलाया करते थे यूरोपियन कंट्री में, तो रस्सी बांध के गिटार लेके खड़े हो जाते थे मनोरंजन के लिए, और वहाँ से ये गिटार आया. तो क्या ऐसी गिटार की जो है इंडिया में आके इसमें क्या क्या चेंजेज हुए? एक्चुअली में अपना इंडियन गिटार तो बेसिकली सितार ही होता है, जो कि एक प्रॉपर इंडियन इंस्ट्रूमेंट है. एंड गिटार को अगर इंडियन स्टाइल में प्ले करते तो वो पूरा क्लासिकली हो जाता है एंड वो बहुत अच्छा अमेजिंग लगता है साउंड. नहीं, वो जैसे वीणा है. हाँ. और वीणा से ये सारे बने हैं, चाहे वायलिन हो या गिटार हो, ये सब वीणा के बाद में स्वरूप आए. तो गिटार पे आपने सबसे पहली क्लास में जब गए तो इसका जो पोस्चर है, इसको प्ले करने का तरीका है, इसको पकड़ने का तरीका है, इसको कैसे कौन सी स्ट्रिंग को सबसे पहले लेना है, वो पहली क्लास क्या थी आपकी? सबसे पहला तो मैंने गिटार को पकड़ना सीखा. सबसे पहले तो कैसे पकड़ते हैं, लाइक कहाँ पे आर्म होना चाहिए, कहाँ पे आपका थाई सपोर्ट होना चाहिए, वो मैंने सीखा. देन धीरे धीरे मैंने नोट्स बजाने सीखे. ये पिक पहले दिन क्या नोट्स थे, आप थोड़ा बता सकते हैं हमें? पहले दिन तो लिटरली नहीं, आप इसमें प्ले करके हमें बताइए पहले दिन के नोट्स अगर आप. पहले दिन लाइक सिंपली मैंने गिटार लिया एंड देन आई वाज स्टार्टिंग टू प्लेइंग दिस रैंडम एक्सरसाइज लाइक दिस. इससे थोड़ा फिंगर लाइक थोड़ा सा एक्सरसाइज होती है फिंगर की, जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं तो कैसे. सो बस ये वर्कआउट है गिटार का. स्पेनिश गिटार और एक गिटार भी कई तरह के होते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स. तो
आपने सबसे पहले कौन सा गिटार लिया, स्पेनिश या एक्चुअल में जो गिटार होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं। सबसे मेन होता है एक इलेक्ट्रिक गिटार जो कि ये है इलेक्ट्रिक गिटार, एंड देन होता है अकॉस्टिक गिटार जो कि प्लेन जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक का यूज़ नहीं होता है, वो लाइक एक सिंपली आपने लिया एंड बजाया। एंड देन होता है सेमी अकॉस्टिक जिसको हम इलेक्ट्रिकली भी प्ले कर सकते हैं, जिसको हम अकॉस्टिक भी प्ले कर सकते हैं। एंड देन होता है एक स्पेनिश गिटार और फ्लेमिंको गिटार जो कि स्पेनिश स्पेन इसमें वो गिटार एग्जैक्टली सेम होता है, बस उसमें थोड़ा सा बनावट, उसका नेक थोड़ा सा थिक होता है, सो थोड़ा सा वो बिल्ड उसका अलग होता है। स्ट्रिंग की जो भूमिका है तो सितार में अलग है, वीणा में अलग है, हाँ, और सब में अलग अलग है। और हमारे कई जो दिग्गज कलाकार हैं उन्होंने गिटार में बहुत सारे स्ट्रिंग्स भी अपनी तरह से उनको लगा के एक नए नए आविष्कार भी किए हैं गिटार में। तो आपका क्या थॉट है और आपने इसको, इस यात्रा को आगे कैसे बढ़ाया क्लास से अपनी? स्ट्रिंग का तो ऐसा होता है कि गिटार में हम कोई भी तरह की ट्यूनिंग रख सकते हैं स्ट्रिंग पे, ऐसा कुछ नहीं है। कितने स्ट्रिंग्स हैं इसमें? आपके इलेक्ट्रॉनिक? 6। अच्छा, और अलग अलग स्ट्रिंग की भूमिका है या जो ये तुम्बा बना हुआ है इसके अंदर साउंड की भूमिका है, क्या ओवरऑल? एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है गिटार प्लेइंग का, इलेक्ट्रिक में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक होल्ड किया हुआ है। सो ये स्ट्रिंग्स होती है सारी 6 स्ट्रिंग्स होती है एक नॉर्मल गिटार में। एंड जब मैं इसे प्ले करता हूँ लाइक ऐसे, तो ये जो स्ट्रिंग होती है ये वाइब्रेट करती है एंड उससे एक साउंड निकलता है। लाइक अकॉस्टिक गिटार में यहाँ पे होल होता है, बट यहाँ पे इसमें होल नहीं है, यहाँ पे पिकअप है। सो ये पिकअप इज लाइक ए माइक, ओके। सो माइक में आवाज़ जाती है एंड देन एक स्पीकर से आवाज़ निकलती है। ये पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक गिटार का। एंड अकॉस्टिक गिटार में यहाँ पे होल होता है तो अंदर साउंड जाता है, साउंड रेजोनेट होता है एंड देन वो बाहर आता है। आपने पहला कोई फिल्म गीत लिया जब पूरा सीख लिया, या कोई बीट्स लिए, या जनरल अकॉम्पनिस्ट भी होते हैं उनके अकॉर्डिंग सीखा? पहला आपने क्या किया जब आप फुल इसके दुनिया में अब प्रवेश कर गए कि अब मैं एक गिटारिस्ट हूँ? जब मैं सीख रहा था तब, या जब मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया आप, तो पहली यात्रा तो होगी ना कहीं, हाँ, कि आज मैंने ये गीत प्ले कर लिया या आज मैंने ये रॉक प्ले कर लिया? ऑफ कोर्स हाँ, मैं बहुत स्लोली आगे बढ़ा हूँ। मतलब पहले मैंने लाइक प्रॉपर खाली नोट्स प्ले करना सीखा, थोड़ा थोड़ा कोई भी बॉलीवुड का गाना एंड ऑल प्ले करना सीखा। फिर मैंने थोड़ा सा फिंगर स्टाइल प्ले करना सीखा। आपने जब वो अपनी शिक्षा को करीब करीब आगे बढ़ा लिया, हाँ, तो आपने सबसे पहले कौन सा इसके अंदर प्ले किया? कोई बीट्स थी या कोई सॉन्ग था? वो सबसे पहला सॉन्ग जब मैंने गिटार परचेस किया था तो उसके बाद में मैंने गुलाबी आंखें थोड़ा सीखा था। लाइक बहुत ही सिंपली इजी वे में मैंने सीखा। आपने अपने क्लासेज अटेंड की, फिर आपने अभ्यास किया, मैंने प्रैक्टिस की, और उसके बाद आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जो पहला गीत आया वो था गुलाबी आंखें। वो जरा आप सुनाइए। ज़रूर। पहले जो मैंने प्ले किया था वो लाइक सिंपली बहुत इजी वे में मैंने उसे किया था। सो फिल्म सॉन्ग्स के अलावा अक्सर गिटार की जो भूमिकाएं होती हैं वो अकॉम्पनिस्ट के रूप में ज़्यादा पब्लिक में देखी जाती हैं। तो आपको कौन सी भूमिका पसंद है? या तो सोलो के रूप में तो कोई गाना प्ले करना, या कोई पॉप प्ले करना, या अकॉम्पनिस्ट, या दोनों में ही आपको समान अधिकार लगता है? मेरा ये है कि लाइक अगर म्यूज़िक है, गिटार है, तो इसमें जो कुछ हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ प्ले करने का। इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्टाइल, कोई भी जैनर, कोई भी जॉनर। कभी कभी अकॉम्पनिस्ट के रूप में भी होता है कि हमें कोई ओवरऑल ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, हाँ, या कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है, कोई परफॉर्मेंस हो रही है, उसमें हमारी भूमिका इलेक्ट्रॉनिक गिटार या जो भी आपके गिटार की भूमिका है, वो जो भूमिका निभानी है वो एज ए अकॉम्पनिस्ट निभानी है। ओके।
तो आपने अब तक कितने अकॉम्पनिस्ट की भूमिकाएं निभाई और कितने ये प्ले किए? मैंने सोलो परफॉर्मेंस तो काफ़ी की है, लाइक 2 years। परफॉर्मेंस पे मैं बाद में आऊँगा अभी आपके। ओके। तो वैसे आपको पसंद क्या है, अकॉम्पनिस्ट की भूमिका पसंद है या अपना सोलो प्ले करना पसंद है? मेरे को एक्चुअली में सोलो प्ले करना ही लाइक अच्छा लगता है। जो भी चीज़ है, ऐसे मैंने बैंड्स के साथ भी परफॉर्म किया है काफ़ी सारे, एज ए फ्रीलांसर एंड एज ए मैं एक बैंड का गिटारिस्ट भी हूँ। सो आपकी पहली परफॉर्मेंस क्या थी, कौन से स्टेज पे थी, और वो क्या घटना हुई कि आपको पहली बार स्टेज पे आपको लगा कि आज मुझे ये अवसर मिला है? वो पहली घटना क्या थी? पहली परफॉर्मेंस एक्चुअली मेरी थी फैशन शो था। इट वाज ए फैशन शो, और उसमें मुझे लाइक बहुत ही ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था। 2-3 मिनट्स का स्लॉट था, तो मुझे उसमें प्ले करना था। एंड उसमें मैंने प्ले किया था गिटार। सबसे पहली बार मैंने वहीं पे प्ले किया था। फैशन शो में आपको ये बताया गया कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक में ये देना है, या आपने सेल्फ डिसीजन लिया कि ये फैशन शो है, मुझे इसके बैकग्राउंड में ये प्ले करना है? वो बैकग्राउंड में नहीं, एक्चुअली में मेरा पूरा लाइक वो था जिसमें लाइक पीपल वाज सीइंग मी प्लेइंग, वो वाला सीन था। वो सीन था, यानी आपको सोलो देख रहे थे। सोलो फैशन देख रहे शो जब चल रहा है नहीं, उसको उस टाइम म्यूजिक आपने प्ले नहीं किया। वो आपका फर्स्ट शो वो था? मेरा फर्स्ट शो था। उसमें आपने क्या प्ले किया, जरा सुनाइए वो। उसमें मैंने लाइक ये 2 साल पहले की बात है, सो उसमें मैंने हाँ, थोड़ा सा आराम से। टाइटैनिक सॉन्ग प्ले किया था। अक्सर देखा जाता है कि गिटार में जो शुरुआत जो इसकी है वो गले में डाल के बजाने की है, खड़े होके बजाने की है, और बैठ के बजाने की। तो ये क्या अलग अलग इसमें डिफरेंस क्या है? खड़े होकर बजाने में इसका आउटपुट कैसा है, या उसका जो एक रवायत है खड़े होके बजाने की, बैठ के बजाने की, उसमें क्या डिफरेंसेज है? डिफरेंस तो एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, पर जब हम परफॉर्म करते हैं, सो अगर अपन एक खड़े होके प्ले करते हैं, सो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक ऑडियंस को एक अपीयरेंस अच्छा लगता है। पहले मेरी भी आदत थी कि मैं बैठ के प्ले करता था, सो फिर मैंने लाइक थोड़ा सा खड़ा होके थोड़ा सा लाइक एक अच्छा सा लाइक केवल अपीयरेंस का जो शो है हमारा वो अच्छा जाए, इसके पीछे एक यही कारण है या कोई और ट्रेडिशन है? एक्चुअली में ये होता है कि स्टार्टिंग इस चीज़ का ऐसे होता है कि जब हम खड़े होके प्ले करते हैं तो हम मूव कर सकते हैं स्टेज में, हम ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम लोगों से आई कांटेक्ट कर सकते हैं। बैठने में तो हम एक जगह बैठ के प्ले कर सकते हैं। ये तो चलिए आपके बहुत बातें हैं कि हम खड़े होके ऑडियंस से कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में जब इसका स्टार्ट हुआ था तो जो यूरोपियन कंट्री में जो इसका स्टार्ट हुआ उसमें खड़े होके ही बजाते थे अलाव के पास। तो वहाँ से इसका ट्रेडिशन ही ऐसे शुरू हुआ, या धीरे धीरे इसके अलग अलग अपने अकॉर्डिंग आर्टिस्ट ने इसका ट्रेडिशन बदले? रवायत क्या, रिवाज क्या है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो क्लासिकल गिटार होता है, जो स्पेनिश गिटार होता है, उसे बैठ के ही प्ले किया जाता है। उसका पकड़ने का भी तरीका अलग होता है, अलग तरीके से होल्ड होता है वो गिटार। अकॉम्पनिस्ट में हमने देखा अक्सर अकॉम्पनिस्ट जो है वो खड़े होके ही प्ले करते हैं। हाँ, तो और उसमें कई बार ये भी होता है कि अगर ऑर्केस्ट्रा में है प्ले कर रहा है कोई गिटारिस्ट, तो उसका मूवमेंट भी नहीं होता है। हाँ, तो इसके पीछे कोई ऐसा खास वजह नहीं है, केवल ऑडियंस से आई कांटेक्ट ही इसकी वजह है, या उसका मूवमेंट है? और दूसरा लाइक आपको जैसे कंफर्ट हो, बस कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। गिटार में जो
अलग अलग आपने बताया इतनी इसकी वैरायटीज हैं, तो आपने कौन सी वैरायटी को प्रेफर किया और किस गिटार पे आपका ज़्यादा झुकाव है और वो कहाँ तक उसकी यात्रा अब तक हुई है? बेसिकली मेरा जो मेन एक है कि मैं एक किस जॉनरा में प्ले करूँगा, तो वो तो रॉक है, रॉक एंड लिटिल बिट ऑफ मेटल। और उसके अलावा मैं काफ़ी सारी लाइक चीज़ें प्ले कर लेता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, पर मेन मेरा सिलेक्शन ऑफ गिटार पूछ रहा हूँ मैं। सिलेक्शन ऑफ गिटार इलेक्ट्रिक पे ये सब होता है, जैसे जॉर्ज वगैरह जो भी म्यूजिक है, रॉक है, वो सारा इलेक्ट्रिक पे होता है। ऑफ कोर्स। तो हमने देखा है कि कुछ लोगों ने इसमें स्ट्रिंग्स अलग अलग अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस कराया, लाइक जैसे हमारे जयपुर के विश्व मोहन जी भट्ट हैं, उन्होंने मोहन वीणा का गिटार से आविष्कार किया। और जोधपुर के इंटरनेशनल ब्रिजभूषण जी काबरा हैं, उन्होंने क्लासिकल में बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा तय की है। गिटार की जो स्वरूप है और जो उसकी काया है वो ही बदल दिया। तो आपका क्या टारगेट है? केवल रॉक की तरफ आकर्षण है या कुछ और भी है, कि वैराइटीज क्या है आपके दिलो दिमाग में गिटार के प्रति? गिटार लाइक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वैराइटीज़ तो काफ़ी सारी है, पर मेरा पर्सनली एक ये ओपिनियन है कि जैसे जैसे लाइक टाइम निकल रहा है, जैसे जैसे बॉलीवुड आगे बढ़ रहा है, सो रॉक म्यूज़िक थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा सा लाइक ये आजकल के टाइम पे कोई भी गाना लाइक एक रॉक वे में नहीं आता है। पहले के टाइम पे सारे गाने रॉक होते थे। तो रॉक में ज़रूरी तो नहीं कि मेलोडी आए, मेलोडी के लिए हम कई बार सदाबहार गीतों में मेलोडी है, उसमें भी जैसे ओपी नैयर साहब ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गिटार पे, तो मेलोडी तो उसमें भी आती है। उसमें तो भी आती रॉक है। के प्रति आपका झुकाव क्यों है? रॉक इसलिए बिकॉज या वो पोस्चर और उसमें ज़्यादा नहीं ऐसा नहीं। एक्चुअली में रॉक इसलिए मेरे को अच्छा लगता है बिकॉज लाइक ये काफ़ी एक अलग जॉनरा है, एंड ये थोड़ा सा लाइक आजकल के यंगस्टर के अंदर जो भी लाइक एक फ्रस्ट्रेशन होता है, जो भी लाइक एक वो होता है, सो उसको लाइक एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा वे होता है। हमने तो देखा है रॉक वालों को ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कई बार। हाँ वही तो वो बस वही एक चीज़ है। तो रॉक में अब तक आपने क्या अचीव किया है अपने इस यात्रा में गिटार की? मैंने रॉक में लाइक मैं प्ले करता रहता हूँ, मेरा एक बैंड भी है जिसका नाम ब्लैक मेटल है, एंड उसमें मैं वो लाइक पूरा एक रॉक बैंड है प्रॉपर, एंड उसमें मैं गिटारिस्ट हूँ, इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट हूँ। और एज ए मैं सोलो भी जब स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ तो मैं रॉक सॉन्ग्स ही सेलेक्ट करता हूँ या फिर कोई भी चीज़। तो आप सुनाइए एक रॉक सॉन्ग, हमको सुनाइए।
इसका क्या बैकग्राउंड है जो अभी आपने प्ले किया रॉक? कहाँ से आपने इसको लिया और कैसे इसका अभ्यास वगैरह किया? ये एक सॉन्ग है साडा हक। सो मैंने इसमें काफ़ी सारे खुद के भी लिक्स डाले, खुद के भी मैंने इसमें पीस डाला गिटार का, एंड देन उसको मैंने प्रैक्टिस करके और लाइक ये परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया मैंने। तो आपने क्या कहाँ कहाँ वो पीस डाले? वो पीस पर्टिकुलर हमें थोड़ा सा वापस बताइए कि एक हल्का सा एक बताइए पीस। हाँ ओके। ओरिजिनल के बीच में जहाँ आपका, जैसे कि ये आपकी क्रिएटिविटी बताइए। हाँ। ये ओरिजिनल इसका इंट्रो है। तो ये मैंने एक पीस डाला इसमें। देखिए, आपके इस आर्ट से आपके एक फ्रेंड हैं, आपके एक फैन भी हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है भावेश कुमार शर्मा, वो हमसे जुड़ गए। भावेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कॉलेज में अभी बॉलीवुड डे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने। उसमें यशराज ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, एकदम इलेक्ट्रिक और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और मतलब क्राउड ने बहुत बढ़िया तरह से एंगेज हुए थे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप इतने लोगों से घिरते हैं, आप जब परफॉर्म करते हैं, तो पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ तक की जो यात्रा है उसमें जैसे आपने एक फैशन शो में सबसे पहली बार प्ले किया। हाँ। जब आपने पहली बार स्टेज पे प्ले किया तो आपको क्या इंस्पायरेशन क्या हुई कि अब मेरी यात्रा यहाँ तक पहुँची है, अब मैं आगे क्या क्या और कर सकता हूँ? जो मेन मेरा एक मोटिव था वो पहला लाइव शो मैंने जब किया था तो मैं बहुत नर्वस था। आई वॉज वेरी नर्वस एंड मुझे पता वो भी जो नहीं था। फैशन शो था आपका पहला? या सो उसमें मैं काफ़ी नर्वस था। उसमें मेरे को पता भी नहीं था कि मैं प्ले कर पाऊँगा कि भी नहीं। मेरी फिंगर्स लाइक बहुत ही ज़्यादा एकदम सुन हो गई थी, और पर वो अच्छा गया शो एंड ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लाइक लोगों को मज़ा आया एंड पीपल। इससे पहले आपने स्टेज फेसिंग नहीं की होगी? इससे पहले मैंने कभी स्टेज पे डायरेक्ट फर्स्ट शो में ही Direct आपने first स्टेज show फेसिंग की? सो उसके बाद में कभी कोई स्कूल में या कहीं किसी प्रोग्राम में? कभी नहीं, ये फर्स्ट शो आपका सीधा था? हाँ, मेरा ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ था जोधपुर में ही। ये एक मिस एलाइट करके एक फैशन शो था जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट लिए थे, और ये राजस्थान लेवल का फैशन शो था। मिस तो उन्होंने आपको अप्रोच राजस्थान का कैसे किया कि आपको हम एक शो दे रहे हैं? मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहता था वीडियोस। सो वहाँ पर एक गौरव सर करके है जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, सो उनको काफ़ी अच्छा लगा। सो उन्होंने बोला कि लाइव प्ले कर सकता है क्या। सो एक बार तो मुझे काफ़ी नर्वसनेस आई, बट मैंने कहा कि हाँ कर लूँगा। सो उसके बाद से ही उन्होंने मुझे पहला प्लेटफॉर्म दिया एंड देन उसके बाद में मैंने परफॉर्म किया वहाँ पर। चलिए यशराज, आप ये तो रॉक और आपने फिल्म म्यूजिक का भी हमें काफ़ी बताया है, लेकिन अगर हम हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ मुड़ें तो गिटार की तो काफ़ी बेहतरीन भूमिका अब तक सामने आई है। तो आप शास्त्रीय संगीत में गिटार के प्रति, आपका म्यूजिक के प्रति, क्लासिकल म्यूजिक के प्रति आपका रुझान कब डेवलप हुआ, और वो पहला क्या आपने शास्त्रीय संगीत में प्ले किया? पहला तो मुझे इतना एक्चुअली में याद नहीं है, पर क्लासिकली मैं कुछ भी प्ले करता रहता हूँ। और क्लासिकली में मैं बेसिकली स्पेनिश गिटार पे खुद के कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ थोड़ा खुद का लाइक स्टाइल प्ले करने का, वो मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ फिगर आउट करता रहता हूँ, और ऐसे मैं सॉन्ग्स भी प्ले कर लेता हूँ। तो हमें एक क्लासिकल म्यूजिक पे सॉन्ग बताइए, ज़रूर सुनाइए। वीर ज़ारा मूवी का ये है तेरे लिए, लता मंगेशकर ने गाया है इस सॉन्ग को। मैंने इसे क्लासिकल गिटार के वे में इसे उतारा है गिटार पे। बढ़िया, वेरी गुड। आपको सुनाइए। पसंद है? ओके।
क्लासिकल में कुछ और सुनाइए हमने। ज़रूर, मैंने एक्चुअली में एक सॉन्ग प्रिपेयर किया है, मतलब मैंने खुद ने ही इसे बनाया है। सॉन्ग ये आपका है? हाँ, मतलब सॉन्ग नहीं है ये, बस एक स्पेनिश गिटार का पीस है। तो इसे आपको प्ले करें। क्लासिकल मेलोडी है। क्लासिकल मेलोडी। ये क्या मेलोडी थी, इसका थोड़ा सा हमें बताएंगे? ये एक रुम्बा करके एक रिदम होता है जो अपने स्पेनिश गिटार में काफ़ी टफ होता है प्ले करना। सो ये जो रिदम है, ये वाली जो इसमें ऐसे हाथ चलता है ऐसे। इसमें ओरिजिनल आपकी जो क्रिएटिविटी है वो क्या है? उसमें मैंने लाइक कुछ नोट्स इंसर्ट किए, जैसे कि ये चीज़ मैंने खुद ने किया, जो कि ओरिजिनल में नहीं है। ये एक रुम्बा एक स्टाइल होता है गिटार प्ले करने का, जिससे हम इस तरीके से प्ले करते हैं, लाइक फोक स्टाइल होता है, जिसमें एक रिदम का भी रिफ्लेक्शन आता है इस तरीके से। आपने अभी जैसे चर्चा की फोक की, और आजकल जो गिटार है उनका उपयोग सूफी में भी हो रहा है। हाँ, कव्वाली में तो होता ही है। हाँ, और फोक में भी होता है। तो क्या इसमें जो प्ले करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है इन सब में, सूफी में, लाइट म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में, और जो अलग अलग विधाएं हैं उनमें? प्ले करने में डिफरेंस तो काफ़ी आता है। सबसे मेन तो प्ले करने का तरीका ही बदल जाता है। जैसे कि जो हम क्लासिकल फ्लेमिंको गिटार, जिसको स्पेनिश गिटार बोलते हैं, उसमें हम ये प्लेक्ट्रम का यूज़ नहीं लेते हैं, उसमें हम जस्ट ये 2 फिंगर का यूज़ लेते हैं एंड ऐसे लाइक सो हम जो नोट्स पिक करते हैं उससे ऐसे प्ले करते हैं। तो ये एक यशराज, आपने जैसे गिटार के साथ साथ कुछ वोकल का भी अभ्यास किया है? और हाँ, मैं वोकल का लाइक परफॉर्मेंस इतना नहीं करता, पर हाँ मैं रोज़ लाइक प्रैक्टिस करता रहता हूँ। एंड वो क्या लाइट म्यूजिक का है या? मैं इंग्लिश सॉन्ग्स गाता हूँ, मैं थोड़े बहुत हिंदी भी गा लेता हूँ। तो हमें थोड़ी सी झलक बताइए, इंग्लिश की भी कुछ और हिंदी की। सो ये गाना काफ़ी फेमस है। तेरे पलकों में भूल जाए मुझको ना, बल्कि गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान, टूटे दिल की मत कर फिक्र मेरे हमनवा, प्यार तो तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, तेरे निशान।
एक इंग्लिश वाला भी थोड़ा सा सुनाइए हमको। Found love for me, darling, just dive on in and follow my lead. And I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone who's waiting for me. 'Cause we were the kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is so lion, and in your eyes, you're holding my hands. और यशराज जी आपके परफॉर्मेंस से प्रभावित हैं, एक डांस कोरियोग्राफर हैं पुनीत जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या हमारे यशराज के लिए कहना चाहेंगे? मैं काफ़ी टाइम से एक आर्टिस्ट को फॉलो कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही यंग एज में अपनी ही खुद से सेल्फ प्रैक्टिस से इतना अच्छा मुकाम हासिल करना, एवरीडे शो करना, महीने में 7 से 8 शो करके इतनी अच्छी पब्लिक को एंटरटेन करना और खुद भी सीखना और लोगों को भी सिखाना और उन्हें एंटरटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज मैं यहाँ हूँ सपोर्ट करने के लिए यशराज को, जो मैं पिछले 6 या 7 ईयर से मैं जानता हूँ यशराज को। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत मैं मेरी तरफ से मैं ये दुआ करूँगा और विशेष ये दूंगा कि बहुत आगे जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, स्टेट वाइज नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाए और अपने देश का ही नहीं, अपना नाम, मम्मी पापा का नाम भी रोशन करे और अपना देश का नाम रोशन करे। मेरे दिल से बहुत सारी विशेष हैं और यश बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरह आप शोज करते रहें, हमें बुलाते रहें, हम एंटरटेन करते रहें और हम जोधपुर वालों की तरफ से आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। आप इसी तरह अच्छा मुकाम हासिल करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो आपका सॉन्ग सिलेक्शन होता है गिटार के साथ, तो वो आप अकॉर्डिंग टू गिटार करते हैं या गिटार को अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग प्ले करते हैं? एक्चुअली मैं गिटार को सॉन्ग के अकॉर्डिंग प्ले करता हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ अपना नया इन्वेंट करूँ, बस कुछ ना कुछ नया, उसमें कुछ ना कुछ अंदर लाइक नया इन्वेंट से मतलब आपका लिरिक या नहीं, लिरिक नहीं, प्ले करने का स्टाइल, प्ले करने का स्टाइल। तो उसके साथ लिरिक को कैसे कॉम्बिनेशन कैसे कर पाते हैं? बस वो तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं, जैसे कि कोई भी जैसे आपने कोई लिरिक सेलेक्ट किया, हाँ, तो वो लिरिक सेलेक्ट करने के बाद फिर आप सोचते हैं कि मैं इसमें गिटार में क्या अपना कर पाता हूँ नया। जी सुनाइए आप, जो आपको लगा कि अब तक मैंने काफ़ी अच्छा इसमें मेरा रहा है प्रैक्टिस, वो सुनाइए। यशराज, आपका गिटार के फील्ड में या अपने म्यूज़िक के फील्ड में अब आपका गोल क्या है कि मेरी मंजिल ये है, या जिसको कह सकते हैं ड्रीम क्या है? गिटार के फील्ड में मेरा यही एक ड्रीम है कि मैं एक अच्छा गिटारिस्ट बनूं, मैं लाइक इसी फील्ड में आगे जाता रहूं एंड थोड़ा सा अच्छा मैं और भी ज़्यादा लोगों को लाइक मेरा म्यूज़िक पसंद आए, मैं लोगों के हिसाब से म्यूज़िक प्ले करूँ जो उन्हें पसंद आए, जिनका लाइक रिक्वायरमेंट है जिस तरह की म्यूज़िक की इंडस्ट्री को। सो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कला, अपना अभ्यास और यूथ के लिए कि इंस्पायरेशन है। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। मान स्वागत
आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।